जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का ओम ज्ञान शाला कक्षा 8 के इस यूट्यूब चैनल पर। आइए अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 8 के गणित के पाठ्य पुस्तक में अध्याय 8 को, जिसका नाम है बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरण। यह बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरण में हम लोगों का दूसरा क्लास है। इससे पहले के क्लास में हम लोग प्रश्न संख्या 1 को हल कर लिए थे। प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे इस क्लास में। पहले प्रश्न को हम लिखते हैं। प्रश्नावली 8.1 का ये दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा में हम लोग पहला क्वेश्चन को बनाएंगे, दूसरा के एक क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। 12a माइनस 9ab प्लस 5b -3 में से 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 को घटाइए। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये जो दिया है ये एक बीजीय व्यंजक लिखा है। कितना लिखा है? 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। इसमें से क्या घटाना है? इस बीजीय व्यंजक को घटाना है। 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 को घटाना है। तो जैसे हम लोग जोड़ को दो विधि से बनाए थे, दो तरीका से बनाए थे, जोड़ना सीखे थे, उसी तरह से घटाव में भी हम दो तरीका से घटाना सीखेंगे। एक सिंपल विधि से हम लोग सीखे थे, जैसे 5 7 में 5 8 को इस तरह से जब हम बचपन में जोड़ सीखते थे, इसी तरह से हम घटाव भी सीखते थे। और जब ये सब चीजें सीख जाते थे तो हम लोगों को घटाव इस तरह से सिखाया जाता था, 6 5 एक लाइन वाला। तो ये पहला विधि होता था और ये दूसरा विधि होता था। इसी तरह से बीजीय व्यंजक को भी हम घटाना सीखेंगे दोनों तरीका से। ठीक है, आइए सीखते हैं। देखिए, जो पहला लाइन है, पहला बीजीय व्यंजक है, ये आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, हम समझाने के लिए लिखते हैं ये सब चीजें। ये पहला बीजीय व्यंजक को हम डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पर 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। ठीक, अब इसमें से किसको घटाना है? ये वाला बीजीय व्यंजक को घटाना है। तो देखिए 12a है ना, और यहाँ पर क्या है? 4a। तो समान चर है कि नहीं? इसमें भी a है और इसमें भी चर क्या है? a है। तो इसको 12a के नीचे लिखेंगे 4a। ओके, अब लिखा है यहाँ पर माइनस 7ab, ab लिखा है तो ab के नीचे इसको लिखेंगे। यहाँ ab है, माइनस 7ab लिखेंगे। क्या लिखेंगे? माइनस 7ab। अब 5b दिया है, देखे यहाँ पर क्या है? 3b है। 3b को हम क्या करेंगे? 5b में से घटाएंगे। 3b यानी समान चर को समान चर के नीचे हम लोग लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ अचर दिया है, मतलब संख्या दिया है, तो सिर्फ संख्या कहाँ है? यहाँ पर 12 है, प्लस में 12 है, तो प्लस में लिख दिए। ये काम कर लिए हम लोग। अब इसको करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? ऐसे चिन्ह पाड़ते हैं। अब यहीं पर एक चीज सीख लीजिए, जोड़ में होता क्या था कि जोड़ में कुछ करना नहीं था, बस लिख कर उसको हमें जोड़ देना होता था। लेकिन बीजीय व्यंजक के घटाव में हम लोग नीचे को साइन चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ ये नीचे वाला बीजीय व्यंजक है ना, इसमें प्लस है ना, तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे। यहाँ माइनस है ना, तो इसको प्लस लिखेंगे। नीचे माइनस है ना, तो इसको प्लस लिखेंगे। अब 4a कौन चीज में है बताइए? तो 4a के आगे कोई भी साइन हमें नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब क्या छुपा हुआ है? प्लस छुपा हुआ है। तो 4a कौन चीज में है? प्लस में है। तो हम प्लस वाले साइन को क्या कर देंगे? माइनस चेंज करेंगे। प्लस में यहाँ है, छुपा हुआ है, तो यहाँ पर माइनस लिख रहे हैं। यानी घटाव में चिन्ह को यानी सिंबल को क्या किया जाता है? चेंज कर दिया जाता है। माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस।
अब इसको हम घटाएंगे। अब देखिए क्या है, 12a है। अब देखिए यहाँ ध्यान से समझिए, ये जो प्लस है ऊपर वाला साइन, ये माइनस वाला साइन, ये माइनस वाला साइन, इसका कोई महत्व नहीं रह गया। अब जो चिन्ह चेंज करके लिखे हैं, अब इसी को हम लिखेंगे। ये 4a कौ चीज में है, माइनस में। माइनस 7ab कौ चीज में है, माइनस में नहीं, अब प्लस में। 3b कौ चीज में है, माइनस में नहीं, प्लस में। 12 क्या है, प्लस में नहीं, माइनस में है, क्योंकि चिन्ह चेंज कर दिए तब इसका वैल्यू होगा, ऊपर वाले का वैल्यू नहीं होगा। अब देखिए 12a में से 4a को हटाएंगे तो कितना होगा, 8a होगा। 12 गो a में से 4 गो a को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 गो a होगा। अब देखिए माइनस में 9ab है, 9 गो ab है माइनस में, और ये 7ab है कौ चीज में, प्लस में। तो देखिए यहाँ पर माइनस में 9ab है, यहाँ प्लस में 7ab है, मतलब चिन्ह अलग अलग हो गया। तो जब चिन्ह अलग अलग हो जाता है तो बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटा देते हैं, और जिसमें से घटाते हैं उसी का साइन लिखते हैं। जैसे देखिए बड़ा 9 है ना, तो 9 में से 7 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 2ab। 9ab में से 7ab को घटा देंगे तो कितना मिलेगा, 2ab मिलेगा। लेकिन इसमें से घटाए थे ना 9ab में से ना, तो इसका साइन क्या है, माइनस। तो जिसमें से घटाए हैं उसका साइन लिख देंगे माइनस। अब देखिए यहाँ पर ये 5b है प्लस में, 3b है कौ चीज में, प्लस में। तो 5b प्लस में और 3b प्लस में, यानी दोनों प्लस हो गया, यानी सेम चिन्ह हो गया। तो जब सेम चिन्ह हो जाता है तो इकट्ठा किया जाता है, मतलब जोड़ दिया जाता है। तो 5 गो b और 3 गो b कितना हो जाएगा, 8 गो b हो जाएगा। प्लस में होगा क्योंकि प्लस 5b या प्लस 3b प्लस 8b होता है। अब देखिए -3 है और ये 12 भी क्या है, माइनस में है। तो -3 और -12 दोनों माइनस में हो गया। तो जब सेम चिन्ह रहता है तो जुट जाता है, यानी -3 और -12 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -15 होगा, -15 होगा। ध्यान रखना, जब चिन्ह सेम हो जाता है तो जुटता है, और जब चिन्ह अलग अलग हो जाता है तो घटता है। तो -3 और -12 कितना होगा, -15। तो यही होगा हम लोगों का घटाव। ये क्या हो गया, हम लोगों का घटाव। पहला विधि से हम लोग सीख लिए। अब जिनको लिखना है वो लोग क्लास को रोकेंगे और इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम दूसरा विधि बताते हैं। चलिए देखिए, अब हम दूसरा विधि बताते हैं, इसको दूसरा विधि से घटाना बताते हैं। आप लोग फिर से इस प्रश्न को लिखिएगा। देखिए नोट करते समय जो पहला उतारे थे ना आप यहाँ पर, वो हो गया। यहाँ लिखिएगा सबसे ऊपर दूसरा विधि, और दूसरा विधि से फिर से इस प्रश्न को उतारिए। इस प्रश्न को उतारिए, हमें तो नहीं उतारना है क्योंकि हमारा बोर्ड है तो एक ही बार में लिख दिए हैं। आप लोग उतारिएगा, तब इसके नीचे हम लोग क्या करेंगे, अब बराबर देंगे दूसरा विधि से बनाने के लिए। यहाँ आप लोग लिख दीजिएगा दूसरा विधि, दूसरा विधि। दूसरा विधि से अब इसी प्रश्न को फिर से हम लोग बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे, जो ये बीजीय व्यंजक लिखा है क्या है, बार बार आप लोग मन में बोलिएगा, क्या है ये, पूरा बीजीय व्यंजक का रूप है। ये क्या है, बीजीय व्यंजक का। 8वां क्लास में बीजीय व्यंजक हम लोग कहेंगे, 8वां क्लास तक। लेकिन जब इससे आगे जाएंगे 9th क्लास में, तब इसी रूप में हमें बहुपद मिलेगा। लेकिन उसकी चर्चा यहाँ करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग बीजीय व्यंजक पढ़ रहे हैं। देखिए ये पहला वाला है तो इसको जस का तस लिखेंगे, बराबर का साइन देकर। 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 हो गया ना। इसको ब्रैकेट में आप बंद कर दीजिए, ठीक। अब इसमें से इसको घटाना है, तब में से के स्थान पर माइनस का साइन लिखेंगे। में से के स्थान पर क्या लिखेंगे, माइनस का साइन लिखेंगे। अब ये बीजीय व्यंजक को हम क्या लिखेंगे, पोस्ट में लिखेंगे। 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12, इसको कोष्ट में लिख दिए। अच्छा काहे कोष्ट में लिखे हैं, कोष्ट में इसलिए लिखे हैं कि ये जो माइनस का साइन है, अब ब्रैकेट के अंदर गुना कराएंगे तो चेंज करेगा। आप लोग को ये वाला चीज हम पहले क्लास में बताए थे कि जब प्लस में
गुना होता है प्लस से तो साइन को चीज का मिलता है, हमें प्लस का मिलता है। जब माइनस में गुना होता है माइनस से तो साइन को चीज का मिलता है, प्लस का होता है। जब ए वो प्लस हो जाए और गुना होगा माइनस से तब क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। जब माइनस में गुना होगा, सॉरी माइनस में गुना होगा प्लस से तो क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। यहाँ देख रहे हैं सेम चिन्ह है तो सेम चिन्ह में गुना हो रहा है तो प्लस मिल रहा है, माइनस माइनस से सेम चिन्ह हो गया, इसमें गुना कर रहे हैं तो प्लस मिल रहा है। लेकिन एगो प्लस है एगो माइनस है, गुना हो रहा है तो माइनस मिल रहा है, एगो माइनस है एगो प्लस है, इसमें गुना कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, माइनस मिल रहा है। तो वही काम अब यहाँ पर करेंगे। इसको अब ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। अब देखिए 4a ब्रैकेट के अंदर कौन चीज में है, इसके आगे कुछ भी नहीं लगा है तो प्लस का साइन छुपा हुआ है। तब ई माइनस में प्लस से गुना करेंगे तो माइनस 4a आएगा। हाई माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाता है, और 7ab दिया है तो 7ab लिखेंगे। अब देखिए माइनस में प्लस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 3b। माइनस में प्लस से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, उसके बाद 3b है तो 3b लिखेंगे। माइनस में प्लस से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 12 है तो 12 लिख देंगे। घटाव में सबसे पहले साइन से क्या करते हैं, गुना कराते हैं। अब देखिए यहाँ पर अब इसको समान चर वाले को समान चर के साथ जोड़ेंगे, घटाएंगे। 12 इतना काम करने के बाद अब हम क्या करेंगे, आगे का काम करेंगे। इसमें से इसको घटाना था ना, तो जब घटाव का प्रक्रिया हम यहाँ पर कर दिए, इस बीजीय व्यंजक में से मतलब में से के स्थान पर माइनस का चिन्ह घटाना है। यदि जोड़ना रहता था तो हम लोग पिछले क्लास में देखे हैं यहाँ पर प्लस का साइन लगाते थे, लेकिन हमें घटाना है तो माइनस का साइन लगाएंगे। उसके बाद चिन्ह को गुना कर देंगे ब्रैकेट के अंदर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन सब को समान चर वाले को समान चर वाले के साथ जोड़ देंगे। 12a देखिए ए वाला यहाँ है और ए वाला यहाँ है, और कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर 12a प्लस में है और यहाँ पर 4a को चीज में है, माइनस में है। तो एगो प्लस में है एगो माइनस में है, साइन अलग अलग हो गया, तो बड़ा वाला में से छोटा वाला क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 12 गो ए में से 4 गो ए घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 8 गो ए मिलेगा। अब देखिए ए बी यहाँ है और कहीं है ए बी यहाँ है, अब कहीं नहीं है। तो माइनस में 9ab और प्लस में 7ab, एगो माइनस में है 9 गो ab और प्लस में है 7 गो ab, साइन अलग अलग हो गया तो क्या करेंगे, बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटा देंगे। तो 9 गो ab में से 7 गो ab घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 2 गो ab। लेकिन जिसमें से घटाए थे उसका साइन लिखेंगे, इसमें से घटाए थे ना 9ab में से ना, तो 9ab को चीज में माइनस में, तो यहाँ माइनस लिख देंगे। अब अगला पद 5 सॉरी बी को खोजेंगे, बी कहीं है, बी यहाँ है। तो यहाँ 5b है प्लस में, यहाँ पर 3b है माइनस में। तो एगो प्लस में एगो माइनस में हो गया, मतलब अलग अलग साइन हो गया। तो अलग अलग साइन हो जाता है तो क्या होता है, बड़ा वाला में छोटा वाला घटाएंगे। 5b में से 3b को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा। लेकिन इसमें से घटाए थे और ये वाला प्लस में है तो प्लस लिखेंगे। अब देखिए -3 अचर पद हो गया, अचर पद खोजेंगे कहाँ है, यहाँ पर है -12। तो -3 और -12 सेम चिन्ह है, क्या है, सेम चिन्ह है। तो सेम चिन्ह है तो जुटेगा, -12 -3 -15 हो जाएगा। बताइए इतना ही आंसर आया कि नहीं, पहले विधि से इतना ही आंसर, दूसरा विधि से भी इतना ही आंसर। तो घटाव हम दोनों तरीका से ही बना सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा का बी हम बनाते हैं। जिनको उतारना है क्लास को रोक लीजिएगा और लिखिएगा। अब देखिए दूसरा का ही बी नंबर पार्ट को हम लोग देखते हैं।
बी में क्या दिया है 5xy, 5xy -2yz, -2yz -2zx, -2zx प्लस 10xyz, प्लस 10xyz में से 3xy प्लस 5yz, प्लस 5yz -7zx को घटाइए, अब देखिए इसको पहला विधि से आगे बनाते हैं। जो पहला बीजीय व्यंजक है उसको हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे 5xy -2yz -2zx प्लस 10xyz। ओके, इसमें से घटाना है किसको, इसको, तो इसको नीचे लाइन में लिखेंगे। अब देखिए xy है और यहाँ xy है, तो 3xy को xy के नीचे लिखेंगे। अब क्या है यहाँ पर 5yz दिया है प्लस में, प्लस 5yz, तो yz कहाँ है यहाँ, तो इसके नीचे लिखेंगे प्लस 5yz। अब देखिए यहाँ पर -7zx, 7zx कहाँ, zx कहाँ है, तो यहाँ है -7zx, z है यहाँ पर। अब देखिए इतना को घटाना है। अब xyz वाला पद नहीं दिया है तो इसको खाली छोड़ देंगे और यहाँ इसको इस तरह से करेंगे, लाइन देंगे। अब चूंकि हम घटा रहे हैं, जोड़ तो नहीं रहे हैं, घटा रहे हैं, प्रश्न में क्या कह रहा है, घटाइए। तो घटाने में क्या होता है, चिन्ह को चेंज कर दिया जाता है। ये प्लस में है तो कौन चीज में होगा, माइनस में। ये माइनस में, सॉरी ये माइनस में है तो कौन चीज में हो जाएगा, प्लस में। और ये प्लस में है तो कौन चीज में हो जाएगा, माइनस में। और 3xy कौन चीज में है, प्लस में है, क्योंकि प्लस छुपा है वहां पर, तो यहाँ पर लगाएंगे माइनस। अब इसको हम घटाएंगे, 5xy अब -3xy, 5xy प्लस में है, -3xy माइनस में है, तो 5xy में से 3xy को घटा देंगे तो 2xy हो जाएगा। अब देखिए माइनस में 2yz, अब ऊपर वाले साइन का वैल्यू नहीं रह गया, नीचे वाला साइन के अनुसार हम लोग घटाएंगे। ये नीचे वाला माइनस में है, प्लस में है, तो माइनस में 2yz और माइनस में 5zx, सॉरी yz, तो yz वहां भी माइनस में है, 2yz माइनस में, 5yz भी माइनस में है, तो जब सेम चिन्ह हो गया तो जुटता है, तो माइनस में 2yz और माइनस में 5yz, माइनस में 7yz होगा, 7 yz होगा। अब देखिए माइनस में 2zx यहाँ पर प्लस 7zx, अलग अलग साइन हो गया कि नहीं, यहाँ पर एगो प्लस में दिया है, एगो माइनस में दिया है, तो बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटा देंगे। 7zx में से 2zx को घटाएंगे तो मिलेगा हमें 5zx। लेकिन चिन्ह यहाँ पर कौन चीज का लिखेंगे, जिसमें से घटाए थे, इसी में से घटाया था, ये कौन चीज में है, प्लस में है, तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे। अब इसका क्या करेंगे, इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो इसके नीचे जब कुछ नहीं है तो इसको जस का तस लिख देंगे। प्लस में 10xyz है तो 10xyz हो गया। तो ये था हम लोगों का पहला विधि। अब देखिए इसी क्वेश्चन को दूसरा विधि से हम लोग बनाते हैं। इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरा विधि से कैसे बनाएंगे, आप लोग कॉपी में फिर से इसको उतारिएगा क्वेश्चन को और दूसरा विधि लिखिएगा, आप तब यहाँ पर लिखिएगा। इसमें से इसको घटाना है, ओके, बराबर देंगे 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। इसको कोष्ठ में बंद कर देंगे, में से मतलब घटाना है तो घटाव का साइन, 3xy। अब देखिए कॉपी पर जो आप लोग लिखेंगे तो एक ही लाइन में नहीं लिखा पाएगा, तो नहीं लिखाएगा तो घबराने की जरूरत नहीं, इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिएगा और इतना बात को यहाँ लिखिएगा माइनस, और तब यहाँ से ब्रैकेट दीजिएगा, फिर से नीचे लिखिएगा, ये पूरा को लिखिएगा, माइनस का साइन अंदर कराइएगा। तो इस तरह से आप लोग लिखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि कॉपी में हो सकता है कि एक लाइन में ना अटे। -3xy
माइनस 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx, इतना ही है। उसमें से इसको घटाना है, घटाना है तो माइनस का साइन दे दिए। अब यहाँ पर जस का तस लिखेंगे 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz, ये वाला पद। अब देखिए इस माइनस को ब्रैकेट के अंदर गुना करेंगे। 3xy को चीज में अभी ब्रैकेट के अंदर प्लस में है, तो माइनस में प्लस से गुना करेंगे तो माइनस में 3xy हो जाएगा, प्लस में माइनस में प्लस से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा 5yz, माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो कौन चीज होता है, प्लस होता है 7zx। अब सेम चिन्ह, सेम चर वाले को सेम चर वाले के साथ जोड़ेंगे और घटाएंगे, जो भी होगा। अब देखिए 5xy खोजिए कहाँ है, xy देखिए यहाँ है xy और यहाँ है xy, तो 5xy यहाँ प्लस में और 3xy यहाँ माइनस में, तो साइन अलग अलग हो गया, तो उसमें से इसको घटा देंगे। तो 5xy में से 3xy को घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 2xy। अब माइनस में 2yz है, yz है यहाँ पर, yz खोजते हैं, yz यहाँ है और कहीं नहीं है। देखिए माइनस में 2yz है और माइनस में 5yz है, तो माइनस वहां भी है माइनस यहाँ भी है, मतलब माइनस माइनस मतलब कि सेम चिन्ह है तो जुट जाएगा। तो माइनस में 2yz और माइनस में 5yz, माइनस में 7yz हो गया। अब देखिए zx खोजिए कहाँ है, zx को zx यहाँ है और zx यहाँ है। माइनस में 2zx और प्लस में 7zx, वहाँ माइनस में 2zx दिया है और यहाँ पर प्लस में 7zx दिया है, मतलब चिन्ह अलग अलग हो गया। तो बड़ा वाला में से छोटा वाला को क्या करेंगे, घटा देंगे। 7zx में से 2zx को घटाएंगे तो मिलेगा 5zx, लेकिन इसमें से घटाए थे ना, और ये कौन चीज में है, प्लस में, तो यहाँ साइन लिखेंगे प्लस का। अब देखिए 10xyz खोजिए कहीं है, xyz नहीं है तो इसको जस का तस उतार देंगे, 10xyz, यही हो गया हम लोगों का आंसर। तो ये था बी नंबर क्वेश्चन, दोनों तरीका से हम लोग बना लिए। अब आइए इसमें का सी नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। देखिए दूसरा का सी नंबर प्रश्न क्या दिया है, दूसरा का सी अब हम लोग बताए थे। जब हम बोल रहे हैं कि इसमें से माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो प्लस, था आप भी मन ही मन बोल कर ही बनाइएगा। जब यहाँ बोल रहे हैं तो आप भी अपने के अनुसार बोलते रहिएगा इसको, तब याद हो जाएगा बनाते बनाते क्वेश्चन, अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए सी नंबर प्रश्न दिया है 18 माइनस 3 पी माइनस 11 क्यू प्लस 5 पी क्यू माइनस 2 पी क्यू स्क्वायर प्लस 5 पी स्क्वायर क्यू में से, अब आगे नहीं लिखेंगे नीचे से लिख देते हैं, में से 4 पी स्क्वायर क्यू माइनस 3 पी क्यू प्लस 5 पी क्यू स्क्वायर माइनस 8 पी
8p प्लस 7q माइनस 10 को घटाइए ये हम लोगों का दूसरा का सी नंबर प्रश्न है। इसमें से ये पूरे व्यंजक में से ये नीचे वाला को क्या करना है, घटा देना है। ठीक है, सबसे पहले इसको पहला विधि से बनाते हैं। पहला व्यंजक जैसे है वैसे लिख देते हैं। देखिए 18 माइनस, ये तो क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग नीचे बना रहे हैं 3p माइनस 11q प्लस 5। दिख रहे हैं, एक लाइन में नहीं हटा तो हम क्या किए, नीचे लिख दिए। इसी तरह से आप लोगों को भी लिखना है। 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q। अब इसमें से इसको नीचे वाले को घटाना है तो नीचे लिखेंगे इसको। अब देखिए यहाँ 18 है, लेकिन यहाँ पर क्या है 4p स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर। तो देखिए 4p स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर खोजेंगे कहाँ है, इसमें p स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर। यहाँ p स्क्वायर इंटू क्यू यहाँ है ना, तो ये 4p स्क्वायर इंटू क्यू को इसके नीचे लिखेंगे। 4p स्क्वायर इंटू क्यू को यहाँ पर लिखेंगे जरा, ठीक है ना। चर वाले के नीचे चर वाला को लिखेंगे, समान चर वाले के नीचे। लेकिन 4p स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर यहाँ पर कौन चीज में है, इसके आगे कोई भी साइन नहीं लगा है तो प्लस है, तो इसीलिए यहाँ पर हम प्लस दे देंगे। अब देखिए माइनस 3pq, तो pq खोजेंगे कहाँ है, pq यहाँ है, तो इसके नीचे लिखेंगे माइनस 3pq। ओके, ये वाला पद लिखा गया। प्लस 5pq स्क्वायर, pq स्क्वायर यहाँ है तो इसी के नीचे लिखेंगे प्लस हाई वाला प्लस 5pq स्क्वायर। ओके, अब देखिए क्या है, p लिखना है। p कहाँ पर है, p कहाँ पर, यहाँ पर है। माइनस 8p, तो यहाँ लिखेंगे माइनस 8p समान चर वाले के नीचे। q दिया है 7q है, तो ये 11q के नीचे लिखाएगा। कौन चीज में है, प्लस में है, तो प्लस 7q। 2 नहीं है, ये q है। अब माइनस में क्या है, 10 है, माइनस में 10। अचर वाले को अचर वाले के नीचे लिख देंगे। 10 है, कौन चीज में है, माइनस में, तो माइनस का साइन लिखेंगे। अब इसको ऐसे लाइन हम खींचेंगे, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग घटा रहे हैं, तो घटाव में क्या होता है, साइन को चेंज किया जाता है। नीचे वाले साइन को क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है। प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है सॉरी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब देख लीजिए, अब ये वाला साइन, ऊपर वाला साइन जो है इसका कोई महत्व नहीं रह गया। अब घटाएंगे नीचे वाले साइन के अनुसार हम लोग जोड़ेंगे, घटाएंगे। अब यहाँ देख लीजिए, यहीं से शुरू कर देते हैं। ये 18 जो है कौन चीज में है, कुछ भी साइन नहीं है इसके आगे, तो प्लस में है। 18 प्लस में है। और 10 कौन चीज में है, प्लस में। देखिए क्योंकि इस चिन्ह का वैल्यू नहीं रह गया, चिन्ह बदलने के बाद अब इसके अनुसार काम करेंगे। 10 कौन चीज में है, प्लस में। प्लस 10 और प्लस 18 कितना हो गया, 28 हो जाएगा। प्लस 28 होगा तो यहाँ पर प्लस नहीं लिखेंगे, प्लस छुपा रहता है पहला पद के आगे। अब यहाँ देखिए माइनस 3p है, और यहाँ पर अब कौन चीज में है, 8p प्लस में है। माइनस 3p या प्लस 8p, चिन्ह अलग अलग हो गया ना, तो बड़ा वाला में से छोटा वाला घटा देंगे। 8p में से 3p को घटाएंगे तो 5p हो जाएगा। लेकिन 8p में से घटाए थे ना, 8p कौन चीज में है, प्लस में है, तो यहाँ पर साइन भी प्लस का लिखेंगे। जिसमें से घटाएंगे उसी का साइन लिखते हैं। अब देखिए माइनस 11q और माइनस 7q सेम चिन्ह हो गया, तो सेम चिन्ह है तो जुट जाएगा। माइनस में 11q है और माइनस 7q है, तो माइनस में कितना हो जाएगा, 11 7 18q हो जाएगा। 11 7 18q हो जाएगा। अब यहाँ देखिए प्लस में 5pq और प्लस में 3pq सेम चिन्ह है तो जुटेगा।
5pq और 3pq, 8pq होता है प्लस में, 8pq, क्योंकि प्लस था दोनों जगह पर तो प्लस लिखे। यहाँ पर देखिए माइनस में 2pq² और माइनस में 5pq², कितना हो जाएगा -2pq² और -5pq², सेम चिन्ह है तो जुट जाएगा, -7pq² हो जाएगा। अब इसको देखिए प्लस 5p² और -4p²। अब देखिए p² यहाँ पर प्लस में है और p² यहाँ पर माइनस में है, तो चिन्ह अलग अलग हो गया, तो बड़ा वाला में से छोटा वाला क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 5p² में से 4p² को घटाएंगे तो कितना बचेगा, एगो p² इंटू क्यू बचेगा, तो एक नहीं लिखते हैं, p² इंटू क्यू लिख देते हैं। लेकिन किस में से घटाए थे, इसमें से घटाए थे, और ये कौन चीज है, प्लस में, तो यहाँ पर प्लस का साइन लिखते हैं। ठीक है ना। बीजीय व्यंजक का घटाव में दो ही चीज का ध्यान रखना है, एक कि उसको नीचे लिखकर, जैसे इस तरह से हम घटा रहे हैं तो साधारण तरीका से साइन चेंज करना है, और दूसरा ये ध्यान रखना है समान चर वाले के नीचे समान चर वाले पद को लिखना है। ये तो पता ही है कि बड़ा वाला जब चिन्ह सेम रहेगा तो जुटेगा, चिन्ह अलग अलग हो जाएगा तो घटेगा, लेकिन किसमें से, जो बड़ा होगा उसमें से, और चिन्ह उसी का लिखेंगे घटाने के बाद जिसमें से हम घटाए थे। चलिए अब इसको हम दूसरा तरीका से बताते हैं। दूसरा तरीका से जिनको उतारना है क्लास को रोक कर उतार लीजिएगा। आइए अब इसी प्रश्न को दूसरा तरीका से बनाते हैं। आप लोग फिर से प्रश्न को उतारिएगा और लिखिएगा ऊपर में दूसरा विधि, जिस तरह से पहला क्वेश्चन को बताए थे। इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq² प्लस 5p²q। ये पूरा बात हम लिख दिए यहाँ पर, इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। इसमें से, तब में से के स्थान पर माइनस का साइन घटाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे तो छोटा पड़ जाएगा, इससे अच्छा है कि हम यहाँ ना लिखकर माइनस यहाँ लगा देते हैं और कोष्ठ में लिख देते हैं। ठीक है ना, ये बात समझिए आप लोग। जब एक लाइन में नहीं हटेगा तो इस तरह से लिखिएगा, में से पूरा बीजीय व्यंजक लिख दिए, इसमें से घटाना है तब में से के स्थान पर क्या लिखेंगे, माइनस का साइन लिखेंगे और पोस्ट में लिखेंगे ये नीचे वाले व्यंजक को 4p² माइनस 3pq प्लस 5pq² प्लस 5pq² माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10। ये क्या है, क्यूब है, माइनस 10। अब इस तरह से लिखेंगे। अब देखिए ये जो माइनस है इसको ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 10 का 10 ये पहला व्यंजक लिखाएगा, पुनः 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq² प्लस 5p²q। अब देखिए इसके आगे हम लिख देते हैं, ये पूरा व्यंजक लिख दिए हम। अब ये माइनस को अंदर लेकर गुना करेंगे, तो 4p² इंटू क्यू को चीज में है, अभी प्लस में है, वो माइनस के साथ प्लस में गुना करेंगे तो माइनस में 4p² इंटू क्यू हो जाएगा। माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 3pq है तो 3pq लिखेंगे। माइनस में प्लस से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा। अब 5pq है तो 5pq लिखेंगे, 5pq² लिखेंगे। माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 8p है तो 8p
माइनस में प्लस से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा। 7q है तो 7q, माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा 10। ओके, अब हम लोग पूरा काम कर लिए, साइन को गुना करा लिए। अब इसमें से हम जोड़ घटाव कर देते हैं। घटाने का प्रोसेस जब इस तरीके से घटाएंगे तो यहीं पर हम घटाव का साइन लगा देंगे, उसके बाद हम वही काम करेंगे जो जोड़ में करते थे। जैसे 18 है, 18 क्या अचार है, अब खोजिए अचार वाला कहीं है, यहाँ पर है +10, +10 और ये +18 क्या हो जाएगा, प्लस में 28 हो जाएगा। अब देखिए माइनस में 3p दिया है, p वाला और खोजिए कहीं है, p वाला एगो p होना चाहिए। देखिए यहाँ पर है, ये 8p है, प्लस में 8p, प्लस में 8p और माइनस में 3p। साइन अलग अलग हो गया तो घटाएंगे बड़ा वाला में से, 8p में से 3p को घटा देंगे तो कितना मिलेगा, 5p मिलेगा। लेकिन हम 8p में से घटाए थे और 8p को चीज में है, प्लस में है, तो यहाँ साइन लगा देंगे प्लस का। अब देखिए यहाँ पर q है तो q वाला को खोजते हैं। q यहाँ पर है, q कहाँ है, यहाँ पर है, -7q है और यहाँ पर है -11q। मतलब साइन दोनों जगह क्या है, सेम है, तो सेम साइन होता है तो जुटता है। माइनस में 11q हम माइनस में 7q जोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस में 18q। 11 7 कितना होता है, 18। q है तो q। अब देखिए यहाँ पर pq दिया है, pq वाले खोजिए, pq यहाँ मिल गया, pq 3pq यहाँ प्लस में है, अब 5pq यहाँ भी प्लस में है, तो साइन दोनों जगह क्या है, सेम है, तो प्लस में 5pq अब प्लस में 3pq जुटेगा तो प्लस में 8pq हो जाएगा, प्लस में 8pq हो जाएगा। ओके, इसका काम हो गया। अब देखिए pq स्क्वायर कहीं दिया है, pq स्क्वायर होना चाहिए, pq स्क्वायर, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, pq अब लिख रहा है लेकिन pq स्क्वायर होना चाहिए, तो p है और q स्क्वायर यहाँ पर है, तो -2pq स्क्वायर और -5pq स्क्वायर, दोनों जगह सेम साइन हो गया, तो क्या करेंगे, माइनस में 2pq स्क्वायर और माइनस में 5pq स्क्वायर माइनस में 7pq स्क्वायर हो जाएगा, जुटेगा तो माइनस में 7pq स्क्वायर। अब यहाँ देखिए +5p स्क्वायर q अब -4p स्क्वायर q, तो देखिए p स्क्वायर q यहाँ पर प्लस में है, p स्क्वायर q यहाँ पर माइनस में है, तो अलग अलग साइन हो गया, तो जो बड़ा होता है उसी में से छोटा वाला को घटाते हैं जब अलग अलग साइन हो जाता है। तो 5p स्क्वायर q में से 4p स्क्वायर q को घटाएंगे तो 1p स्क्वायर q मिलेगा, और ये को चीज में है, प्लस में है, तो यहाँ साइन को चीज का लगाएंगे, प्लस का। ठीक, अब तो कोई नहीं है, इस सब का काम हो गया है, pq का काम हो गया है। हाँ, तो अब इसको देखिए घटाने पर इसका आंसर क्या आया, इतना आ गया, और उस तरीके पहले वाले तरीका से भी जो बताए थे उससे भी आंसर हम लोगों का कितना आया था, इतना ही आया था। तो देखिए प्रश्नावली 8.1 में सिर्फ 2 क्वेश्चन दिया था, पहला में जोड़ना सिखाया था, जिसको हम पहले क्लास में कर लिए थे, इससे पहले वाले में, और इस क्लास में हम लोग प्रश्न संख्या 2 को हल कर लिए। 2 में 3 गो प्रश्न दिया था, ABC करके, तीनों प्रश्नों को हम लोग सीख लिए। प्रश्नावली 8.1 में हमें जोड़ना और घटाना सिखाया। अब अगले प्रश्नावली में हम लोगों को गुना करना सीखना है। तो आज के लिए इतना ही।